मिस्री का बना हुआ हीरा। मुसलमान हीरे तराश की सफाई, बिल्कुल असल दिखाई देने वाला हीरा। लेकिन उसने ये हीरा क्यों बनाया? आखिर क्या मामला पेश आया? जानने के लिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक यहूदी के पास एक मुसलमान हीरे तराशने का काम करता था, जो अपने काम में हुनरमंद और हद से ज्यादा ईमानदार था। लेकिन यहूदी इस सुनार की कारीगरी से बेहद नफा उठाता था और फिर भी उस मुसलमान हीरे तराश को मुआवजा देने में बहुत कंजूसी से पेश आता, जिसकी वजह से वो बमुश्किल अपने घर का खर्च पूरा करता था। यही काम करते करते इसने उम्र गुजार दी, लेकिन उस यहूदी ने उसके मुआवजे में कुछ इजाफा न किया। इसकी एक बेटी जो देखते ही देखते जवान हो गई और अपनी कलील आमदनी में वो मुसलमान यहूदी अपनी बेटी के लिए कुछ भी न जमा कर सका। बेटी की शादी के लिए सुनार कारीगर ने यहूदी से कुछ रकम बतौर उधार मांगी। करोड़पति यहूदी ने रकम देने से इनकार कर दिया और सुनार अपनी किस्मत को कोसते हुए घर वापस आ गया। रकम उधार ना मिलने पर बीवी ने भी सख्त नाराजगी और तानों के तीर बरसा दिए। परेशान हाल बेचारा सारी रात सोचता रहा कि अब क्या होगा, किस तरह मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। इसी में सारी रात गुजर गई और दूसरे दिन वो दुकान पर काम के लिए ना गया। बाद में ये हदीस यहूदी सुनार के बुलाने पर जब वो दुकान पर पहुंचा तो इसके हाथ में एक पोटली थी, जो इसने यहूदी के सामने खोल कर रख दी। इसमें बेशकीमती हीरा देखकर यहूदी सवालिया निगाहों से कारीगर सुनार की तरफ देखने लगा। कारीगर बोला, मालिक, ये हमारी खानदानी हीरा है, इसे बेचने की हमें इजाजत नहीं। आप इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम दे दें, मैं आपको रकम लुटाकर अपना हीरा वापस ले लूंगा। यहूदी क्योंकि मुसलमान कारीगर को जानता था और उसकी ईमानदारी पर से यकीन था, वो राजी हो गया और मुसलमान कारीगर ने कर्जे की रकम से अपनी बेटी की शादी कर ली और दिन रात काम करके कर्जे की रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा करने लग गया। जब कर्जे की आखिरी किस्त अदा करने लगा तो मुसलमान कारीगर ने अपने हीरे का मुतालिबा किया। यहूदी ने वो हीरा लाकर इसके सामने रख दिया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने हीरा लेकर पानी में रख दिया और देखते ही देखते वो घुलकर खत्म हो गया। अब यहूदी उस हीरे को देखकर हैरान और परेशान हो गया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने कहा, मालिक, ये मिस्री की डली थी जिसे मैंने अपने फन से हीरे का इस तरह से रूप दिया कि आप जैसा सुनार भी धोखा खा गया। आपने मेरी आजिज़ी और दरख्वास्त पर कर्जा ना दिया, जिसकी वजह से मुझे यूं आपसे रकम निकलवानी पड़ी। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, इसलिए भागा नहीं। मैंने आपकी एक एक पाई अदा करके सुरखरू हो गया हूँ। लेकिन अफसोस कि आपने मेरी कदर ना की और मैं आपकी ये मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूँ। कारीगर यहूदी को परेशान छोड़कर चला गया और जो कारोबार उस यहूदी सुनार का कारीगर की वजह से चल रहा था, वो वक्तन फवक्तन डूबता रहा। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जरूरतमंदों की जरूरियात को पूरा किया जाए। ऐसे कई सफेद पोश जो मांगते नहीं लेकिन हमारी मदद के तलबगार हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द तमाम ऐसे जरूरतमंदों की जरूरियात को पूरा करें और बहुत अफसोस के साथ जब इनकी जरूरियात को पूरा नहीं किया जाता तो वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं और बुराई का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। इसी मजबूरी से सुनार कारीगर ने इस यहूदी को धोखा दिया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम सब की जरूरियात को पूरा करें। ऐसा करने से मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाती हैं और एक सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।